ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को संन्यास किसका करना है वो बताया। दुख धाम का संन्यास करना है। इसकी डिटेल बाबा ने आज पूरी मुरली में हमें बताई है और इसी संन्यास को बाबा ने बेहद का संन्यास कहा। तो दुख धाम कोई स्थूल तो है नहीं, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म रूप से दुखधाम से हमारा संन्यास हुआ है कि नहीं, ये पता चलता है हमारी स्मृति से और हमारे संस्कारों से। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए बाबा रोज़ हमें कह रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। हम ब्राह्मण आत्माएं सुख धाम स्थापित करने वाली हैं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा, दुख धाम से संन्यास करके सुख धाम स्थापित होगा। सुख धाम के अंदर आत्मा तो सुख स्वरूप में स्थित होगी ही, प्रकृति भी सुखी होगी और सुखदायी होगी। तो जब हम ब्राह्मण आत्माएं ऐसी दुनिया स्थापित कर सकती हैं, ऐसी प्रकृति परिवर्तन कर सकती हैं, तो बाहर की नेचर, क्योंकि प्रकृति को नेचर भी कहते हैं, तो जब बाहर की नेचर हम परिवर्तन कर सकते हैं तो क्या अंदर की नेचर परिवर्तन करना मुश्किल है? इसीलिए बाबा कहते हैं अंदर की नेचर, अर्थात हम अंदर की नेचर अपने स्वभाव संस्कारों को कहते हैं। क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है, अर्थात मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो अंदर की नेचर को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आज हमें विधि बताई है कि अपने आप को बाबा पर इतना मिटाना है, इतना अपने आप को मैंपन को भुलाना है, पुरानेपन को त्यागना है, जो मैं ना रहूं। अर्थात मेरी नेचर समाप्त होकर के ईश्वरीय नेचर मेरी नेचर बन जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तब जाकर के हम वास्तव में दुख धाम को छोड़कर सुख धाम चलने की तैयारी कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए आज बाबा ने जो हमें सारा दिन प्रैक्टिस करने के लिए इशारा दिया है, वो है सबको सम्मान देना। जब हम सबको सम्मान देते हैं, अर्थात सबको सम्मान कैसे देंगे, उन्हें कोई पद वाइज उनका सम्मान नहीं, वो तो लौकिक रीति से करना ही है, उम्र का लिहाज भी रखना है, लेकिन आत्मा को सम्मान देना है। भले ही उसके अंदर हमें बहुत सारे अवगुण दिख रहे हैं, लेकिन जिस एक गुण के कारण भगवान उससे काम करा रहा है, सेवा करा रहा है, जो उसके अंदर एक भी गुण दिखाई दे रहा है, उस गुण को सम्मान देना है, तो वो गुण हमारे अंदर धारण होगा। इसीलिए सम्मान देते हुए हम सारे गुणों से भरपूर बनते जाएंगे और जिसको सम्मान देंगे उसके साथ सहज ही हमारा संस्कार मिलन और उसकी रास भी हो सकती है। इसीलिए सम्मान देना ही संस्कार मिलन करने की बहुत सहज विधि है और इसी का हम इशारा समझ करके आज सारे दिन इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।